Hello everyone. Welcome back to another UPSC study vlog. I am Ekta, living in Delhi with my family and preparing for my fourth UPSC attempt, which will be in 2026. December is about to end, and honestly, time is ticking. There are just 10 days left, and my focus right now is to wrap up my mains preparation. Therefore, I am in library and I am doing my PSIR optional from Shubhra Ranjan ma'am's note. Whatever for mains I have to do, मैं सिर्फ दिसंबर में ही उसे करूँगी, बिकॉज जनवरी में चाहे कितना भी कैसा भी केस हो, आई स्ट्रेट अवे स्विच टू द प्रीलिम्स मोड डायरेक्टली, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फियर ऑफ माइंड. एंड लाइब्रेरी पहुँच के थोड़ा बहुत मैंने नोट्स पढ़ा, उसके बाद आई हैड दिस कॉफ़ी, और उसके बाद मैंने GS3 के लेक्चर्स लिए, जो कि मैं आपको पता ही है कि मैं साथ ही IAS से GS3 का लेक्चर्स ले रही हूँ. तो ये GS3 के लेक्चर्स भी वाइंड अप करने हैं मुझे इस दिसंबर में ही. किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ये कौन सा कोर्स है GS3 का, तो दिस इज़ GS3 मेंस मॉड्यूल, जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था. अभी एक लाइव क्लासेस इसकी ख़त्म हो गई है, बट मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही देख रही हूँ. आपको भी अगर लेना है तो आप ले सकते हो. बाकी कोई मुझसे पूछता है कि मैं ऐप कौन से ऐप में बनाती हूँ नोट्स, तो वो ऐप नहीं है. सैमसंग गैलेक्सी जो मेरा टैब है उसी का सैमसंग नोट्स का फीचर है. मैं उसी में वो नोट्स बनाती हूँ, जो भी मुझे स्क्रिबलिंग वगैरह करनी होती है, हाईलाइट, या आप मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी जो हाईलाइट करते देखते हो, वो भी मैं सैमसंग नोट्स में उसे PDF को डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर मैं वहाँ पे आसानी से उसे हाईलाइट कर पाती हूँ. GS3 का एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया एक लंच ब्रेक, जिसमें आई हैड दिस राइस एंड कर्ड. उसके बाद मैंने फिर GS3 का एक और लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था लंच के बाद ही. और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एग्रीकल्चर की क्लासेस, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद था एग्रीकल्चर, तो अभी वही निपटाने की कोशिश कर रही हूँ. तो मैं ये लेक्चर लेने के बाद करूँगी जो भी एग्रीकल्चर के नोट्स हैं उनको भी साथ में मैं रिवाइज कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वही मैं रिवीजन कर रही हूँ. तो जो इसमें इस कोर्स की ये खासियत है कि इसमें नोट्स बनाने नहीं पड़ते, इसमें PDF मिलती है बनी बनाई, तो आप बस पढ़ना है, उसको याद करना है, इतना ही काम है हमारा और कुछ नहीं. तो इट्स वेरी इजी वर्क. सो आई एम डन फॉर द डे. अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैक करना, अभी निकलेंगे घर के लिए. तो मैंने आज अपना PSIR ऑप्शनल किया, GS3 के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए और GS3 के नोट्स का रिवीजन भी किया. न्यूज़पेपर बच गया है, उसे देखते हैं, या तो घर पहुँच के करेंगे या फिर क्या नाम है मेट्रो में करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी वापस से घर निकलने के लिए, क्योंकि ठंड है तो पूरा स्कार्फ वगैरह पूरा मैं कवर करके निकलती हूँ. एंड दिल्ली में हूँ तो पोल्यूशन के बीच में, तो ऑफ कोर्स मास्क इज़ मैंडेटरी. प्रीलिम्स भी जो लोग मेरी तरह जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि एक प्लान तो आप अभी से बना के रख लीजिए. ऐसा ना हो कि जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी में प्लानिंग नहीं करनी. सो जो प्लानिंग है वो दिसंबर में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो जब तक मैं घर पहुँच रही हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग. हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि हम PYQ इग्नोर करते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स में हमेशा टेंशन रहती है, जैसे कि CSAT में हमेशा टेंशन रहती है. नवंबर लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रीलिम्स नेविगेटर के बारे में बताया था, जो कि सारथी IAS का कोर्स है. उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स किए आप लोगों ने, तो और बहुत सारे लोग उसे ज्वाइन भी करना चाहते थे. तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स नेविगेटर का बैच 3 लॉन्च होने वाला है दिसंबर 29 से. तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं. वो बिल्कुल सेम बैच है. अभी तक प्रीलिम्स नेविगेटर के 2 बैच लॉन्च हो चुके हैं, बैच 1 एंड 2, और जो बैच 3 है उसमें भी सारा एक्सेस मिलेगा बैच 1 एंड 2 का. बस ये है कि बैच 3 में एकदम फ्रेश स्टार्ट रहेगा प्रीलिम्स का. जो भी प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट रहेगा. बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है. और क्या क्या फीचर्स हैं उसमें, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे आप बैच 3 का जो है शेड्यूल देख सकते हैं कि किस तरीके से करेंगे. तो बैच 3 में क्या है, ये आपका एकदम लास्ट में दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो इसमें 2 सब्जेक्ट एक साथ प्रीलिम्स के लिए हम रेडी करेंगे. तो आप पॉज करके वो शेड्यूल देख सकते हैं. साथ ही में चलिए आपको फटाफट से प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स क्या है, जिसे नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ. बेसिकली प्रीलिम्स नेविगेटर इज अ कोर्स लॉन्च्ड बाय सारथी IAS फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स 2026. तो जो भी प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहा है उनके लिए ये कोर्स है. मेरे पास प्लस वर्जन है उसका, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है. तो हम जो भी प्रीलिम्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर प्लानिंग, किस तरीके से सिलेबस कवर करे, PYQ एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें, MCQ कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज, वो
सब कुछ यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर हुआ है। आप ये जो देख रहे हैं, शिविन सर, मुदित सर एंड वरुण जैन सर के गाइडेंस में ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और इस टाइम मैं आपको ब्रोशर दिखा रही हूँ कोर्स का, जिसमें सारे फीचर्स A to Z आपको दिए गए हैं। आप खुद भी इसे देख सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है। इन दिस कोर्स स्पेशल फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द मेन सब्जेक्ट विच इज मैपिंग, AMAC, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। और ये जो कोर्स है आपको बेस, प्लस और प्राइम वर्जन में मिलेगा। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि बेस में क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस में क्या है, और मेंटरशिप जो है वो आपका प्राइम में अवेलेबल है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा वाला वर्जन लेना है। और यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल भी दिखा दिया है, वीकली शेड्यूल्स था, और ये आपको डिटेल्ड शेड्यूल है जिसमें पर डे क्या करना है, किस तरीके से कवर करना है। डेली टारगेट्स मिलते हैं जिसे आप कवर करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड रूप में आपका पूरा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मार्च एंड तक खत्म हो जाएगी। एंड आपके पास पूरे 2 महीने रहेंगे प्रॉपर रिवीजन के साथ टेस्ट वगैरह लगाने के लिए। और साथ ही इस कोर्स में आपको डेली टेस्ट भी मिलते हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस डेली MCQ प्रैक्टिस करनी होती है और 100 क्वेश्चन आपको वीकली भी मिलते हैं। साथ ही आपको लाइव मेंटरशिप सेशन और लाइव MCQ सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो आपने पहले जो देखा होगा उसमें बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने थोड़े बहुत क्लासेस हुए थे वो दिखाए थे, अभी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स डिमांड में कंटेंट लेक्चर्स जो स्टैटिक के हैं वो भी ऐड किए गए हैं। तो पहले मैंने आपको इकोनॉमी का दिखाया था, इस टाइम मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर्स दिखा रही हूँ। साथ में उसके PDF डॉक्यूमेंट्स भी ऐड हुए हैं। और स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये सारा हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में भी पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और साथ ही जो टेस्ट है वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सेपरेटली अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक बार और आपको बता देना चाहती हूँ कि आप चाहे बैच 1 में हो, बैच 2 में, या फिर आने वाले 29 दिसंबर के बैच 3 को आप लेते हैं, आपको तीनों बैचेस के एक्सेस मिलेंगे। बस फर्क इतना ही है कि कई बार क्या होता है कि जो लोग लेट हो गए कोर्स लेने के लिए तो वो सोचते हैं कि अभी हमें पेंडिंग करना पड़ेगा, हम पीछे रह जाएंगे। और कई लोग मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अभी तक दिसंबर तक, तो वो अब बैच 3 ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स की। इफ यू वांट टू चेक द शेड्यूल ऑफ द बैच 3 यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दी है। साथ ही डिस्काउंट के लिए आप साथी IAS पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे मेंशन है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर अभी भी कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी लाइब्रेरी से और उसके बाद यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो लेने के बाद घर। और काफ़ी ठंड हो रही है इस टाइम दिल्ली में। और घर पहुँच के मैंने किया डिनर। यहाँ पे मम्मी मेरे को रोज़ ऐसे ही खाना लगा के देती हैं, तो अभी मैंने रिसेंटली ये थोड़े से शॉर्ट्स कैप्चर करना शुरू किया, अच्छे लगते हैं, एक मेमोरी भी क्रिएट हो रही है मेरी। सो यहाँ पे मैंने डिनर करने के बाद अपना लंच भी वॉश किया था, बिकॉज जब भी मैं किसी ये ग्लास लंच बॉक्स में लेके जाती हूँ और तो मम्मी कहती है कि भाई इसे खुद धो क्योंकि मम्मी को लगता है कि वो टूट जाएगा, तो वो प्रेफर भी नहीं करती है ऐसे लंच बॉक्सेस खरीदना, बट मैंने खुद ही खरीदा था इसे। तो मम्मी कहती है अभी यूज़ किया तो अभी खुद धो। तो फिर मैंने इसको क्लीन किया एंड देन मैं चली गई थी सोने। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पहुँचने के साथ ही मैंने सबसे पहले एक कॉफ़ी ले ली थी। सो ये अच्छी बात है कि जो इस लाइब्रेरी में कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, तो आप उसमें से कॉफ़ी, टी और सूप, यस, तो ये 3 चीज़ें उसमें अवेलेबल है, तो ले सकते हैं। तो वैसे मैं नहीं पसंद करती ऐसे कॉफ़ीज़ वगैरह, बट इस मशीन की ठीक लगी मुझे। थोड़ी हार्ड कॉफ़ी बनवा लो तो वो सही लगती है, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा होती है बट इट्स ओके। तो ये 1 कप कॉफ़ी ली और साथ में GS3 की अपनी क्लासेस भी खोल ली थी मैंने। वो ले ही रही थी कि थोड़ी देर बाद क्या हो गया, पावर कट हो गया लाइब्रेरी में। एंड अभी मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, बिकॉज पावर कट मतलब इंटरनेट भी चला गया, वाईफाई चला गया। उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, थोड़ी देर वेट किया मैंने 5 मिनट्स की, मे बी आ जाए, तो बहुत देर से नहीं आई। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करती हूँ कि जो क्लास ले रही थी मैं, उसके जो नोट्स हैं वो तो पहले से ही अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसी को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने एग्रीकल्चर के नोट्स रिवीजन कर रही थी। एंड उसके बाद लाइट आ गई। उसके बाद मैंने लंच किया। लंच के बाद मैंने एक अदरक वाली चाय ली। जब वापस आई तो लाइब्रेरी वाली दीदी ने ये फॉर्म दे दिया कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है लाइब्रेरी का, इसको भर के दे दीजिए। तो मैंने ये फटाफट से इसे फिल किया और इसको सबमिट करने के बाद वापस से अपना GS3 का लेक्चर कंटिन्यू किया मैंने। तो इस दिन मैंने पूरे
पूरे टाइम GS3 का लेक्चर ही किया था, तो 2-3 क्लासेस ली थी, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज सेम चीज़ ही मैं पढ़ रही थी। बस घर निकलने से पहले मैंने 1 घंटा न्यूज़पेपर किया था और उसके बाद इसी तरीके से मेरा ये दिन एंड हुआ था और उसके बाद मैं निकल गई थी घर। तो मैं तो पहुँचूँगी घर, लेकिन आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जो आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी मेरे तक भेजने की कोशिश करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे तो मैं यूजुअली नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों का हर एक लाइक जो मेरी वीडियो पे होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं या जितना भी देखते हैं, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। एट द end, I just want to say that life is tough and everyone is fighting their own battles. If things feel overwhelming right now, pause, breathe, and trust yourself and keep going. The light at the end of the tunnel is real, but only for those who don't stop walking.